हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और इसमें जो है हम सांख्यिकी हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था और एक्सरसाइज 13.2 हम कर रहे थे। इससे पहले की वीडियो में कुछ सवाल हमने कर लिए थे जो कि 6 सवाल तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। देखो इसमें ये करना है कि 7 में 8 में दिए गए बारंबारता बंटन के लिए ये हमें एक जो स्ट्रक्चर दे रखी है जो है ना, तो ये बंटन दे रखा है हमें, इसमें माध्य और प्रसरण हमें निकालना है। देखो यहाँ पर जो है हमें आपके वर्ग अंतराल देती है। इससे पहले के जो सवाल करे उसमें वर्ग अंतराल दे रखा था, तो इसमें वर्ग अंतराल देती है। तो करने का तरीका सेम रहेगा, बस एक दो लाइन इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो चलो हल करते हैं। देखो और क्लियर हो जाएगा जब आप हल करेंगे आपको। देखो सबसे पहले जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है तो हम उसको लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले वर्ग लिखा है तो हमने यहाँ पर वर्ग लिख लिया भाई। पहला कॉलम तो हमने वर्ग का बना लिया है ना, क्योंकि वर्ग में दे रखा है। चलो भाई ये वर्ग का कॉलम बना लिया। अब इसके बाद एक कुछ समझेंगे आप। इसके बाद देखो बारंबारता लिखी है। इस बारंबारता को हम क्या लिखते हैं? इस बारंबारता को हम एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ। तो यहाँ पर हमने एफ लिख लिया, या एफ लिख लो या बारंबारता, तो एफ का मतलब ही होता है बारंबारता। ठीक। उसके बाद तो ये एफ वाला कॉलम हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। चलो पहले हम इसी के बारे में इनको पूरा कर लेते हैं। तो पहला जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो कितना है अभी? 0 से लेकर 30 तक है। चलो भाई, और इसकी बारंबारता कितनी दे रखी है? 2। फिर है 30 से लेकर 60 तक, और इसकी बारंबारता दे रखी है 3। फिर है 60 से लेकर 90 तक और इसकी बारंबारता है 5। फिर है 90 से लेकर 120 तक और इसकी बारंबारता है 10। फिर है 120 से लेकर 150 तक और इसकी जो बारंबारता है वो है 3। फिर है 150 से लेकर 180 तक और इसकी जो बारंबारता है वो है 5। और फिर है 180 से लेकर 210 तक और इसकी जो बारंबारता है वो है 2। तो ये जो है हमारे पास इस प्रकार से बारंबारता दे रखी है। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल हमने लिख लिया भाई, एफ का मान मतलब हमने बारंबारता लिख ली। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ये वर्ग अंतराल है ना, इसके माध्यम से हम x निकाल लेंगे। एक्स आई तो इसमें दे रखी है, तो x निकाल लेंगे। या x कह दो या एक्स आई कह दो, इसे एफ आई कह सकते हैं, इसे एक्स आई। तो x निकालने का तरीका समझेंगे, x कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। देखो भाई, x निकालने का तरीका ये होता है, जो भी हमारा वर्ग अंतराल है ना, देखो ये 0 है और ये 30 है। इस 0 को हम बोलते हैं निम्न सीमा, इस 30 को बोलते हैं उच्च सीमा। इसी प्रकार से ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो जब हम x निकालेंगे तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को योग करेंगे और बटे 2 कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि इसको इसको जोड़ के बटे 2 कर दो तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा। ठीक। इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो x का मान आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इनको जो जोड़ेंगे तो 0 प्लस 30 तो 30 हो जाएगा, 30 के बटे 2 करेंगे तो 15। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 15। अब एक बात देखो, अब इनको दोनों को जोड़ के और बटे 2 कर दो तो ये 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा बटे 2 तो वो 45 आ जाएगा। या फिर एक तरीका और है, क्योंकि यहाँ पर 30 का अंतर है, यहाँ भी सब जगह 30 का अंतर है, तो भाई इसमें 30 जोड़ दो डायरेक्ट। 45 सॉरी 15 है, 15 में हमें 30 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा भाई? देखो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा। फिर 45 में फिर दोबारा 30 जोड़ दो। ठीक है। तो यहाँ पर 30 30 जोड़े चले, और 30 30 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल में 30 30 का अंतर दे रखा है, इसलिए हमने 30 30 हमने सब जगह जोड़ देने हैं। बात वही है, या इनको जोड़ के कर दो ऐसा भी वही आएगा। तो यहाँ पर तो देखो भाई 15 आ गया, यहाँ 30 आ गई। 15 और 45, फिर 45 में 30 जोड़ देते हैं हम। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 75, उसमें फिर दोबारा से हमने 30 जोड़ दिए तो 105 हो जाएगा। फिर 105 में हमने क्या करा, 30 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 135। फिर 135 में हमने 30 जोड़ दिए तो 100 इसमें हो जाएगा 165 हो जाएगा। ये 165 और 165 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 195, 195। क्योंकि एक्स आई की वैल्यू आ रही है, मतलब एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी है। ठीक है भाई, ये x की वैल्यू निकाल दी। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे d। और d बराबर कितना होता है? x माइनस ए। एक्स माइनस ए होता है। अब a तो हमें पता नहीं है, तो a का मतलब क्या होता है? हमें ये पता है कि a का मतलब होता है कल्पित माध्य। a बराबर क्या होता है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। अच्छा, इसका तरीका क्या होता है?
ए बराबर क्या होता है, देखो इसका तरीका ये होता है कि एन जो भी हमारे पास दे रखा है, एन बटे 2 वा पद है ना, ये ऐसे लिख लो एन बटे 2 है ना वा पद, और एक्स के पदों में है ना, एक्स के पदों में जो एन बटे 2 वा पद है वो ए का मान देता है। तो यू ए बराबर आ जाएगा, देखो एन की लेते हैं नंबर ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 बटे 2, इसे काटेंगे तो 3.5, तो 3.5 वा पद है, ये वा पद एक्स में, ठीक है ना, एक्स में, एक्स कहाँ है ये वाला, इसमें जो है 3/2 का पद का मतलब होगा, तो 3/2 पद यहाँ आएगा, यहाँ से कोई दे रखा, तो इसमें हम या तो तीसरा पद ले लो या चौथा पद ले लो, है ना, तो तीसरा पद ले, देखो तीसरा पद लेंगे तो 75, चौथा पद लेंगे तो हमने क्या मान लिया, तो भाई ये हमने चौथा पद ले लिया, 4वां पद ले लिया, 4वां पद है ना एक्स में, ठीक है, एक्स में 4वां पद क्या है 105 है, तो हम लिख लेंगे बस ए बराबर, हमने लिखा माना ए बराबर 105, तो ए का जो मान हमारे पास आया है वो 105 आ गया, ये हमने लिख लिया भाई, ये ए का जो मान 105 हमने आ गया, तो ए का मान आई होप आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से हमने निकालना है, ये हमने मान लिया कि भाई ए का मान 105 आ गया, चौथा पद है एक्स वाले पदों में ये वाली, तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास ए है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम डी निकालते हैं, और डी बराबर एक्स आई एक्स माइनस ए, तो अब मान रखते हैं, देखो भाई एक्स का मान यहाँ 15 है और डी का मान कितना दे रखा है, ये है हमारे पास ए का मान, देखो एक्स का मान यहाँ पर 15 है और ए का मान है कितना 105, घटा देंगे, इसे घटा दो भाई, देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 105, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 90, समझे। अब 45 यहाँ लिखा है 45 माइनस के 105, तो ये कितना आ जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा माइनस के 60, क्योंकि 30 का अंतर आ गया ना, तो यहाँ भी 30 का अंतर है। अब देख लो भाई यहाँ पर 75 माइनस 105, फिर 30 का अंतर, तो माइनस का 30 हो जाएगा, 30 का अंतर है, यहाँ भी माइनस का 30, अब देख लो भाई यहाँ पर कितना आएगा, है ना ये वाली वैल्यू, फिर यहाँ तो 105 ही लिखा, माइनस 105, तो ये आ जाएगा 0। अब उसके बाद 135 माइनस 105, तो ये आ जाएगा 30 प्लस का, फिर 165 माइनस 105, जब इसे घटाएंगे तो 60 आ जाएगा प्लस का, और 195 और माइनस 105, तो ये आ जाएगा 90, तो ये वैल्यू प्लस की, और ये देखो ये वाली वैल्यू प्लस की और इससे ऊपर की वैल्यू माइनस की, ये तरीका होता है, 30 का अंतर आ गया, तो डायरेक्ट भी हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई अब देखो तरीका समझ में आना चाहिए बस आपको, ये हमने इस मोड डी निकाला है, अब इस सवाल को या तो हम डायरेक्ट कर लो इसके आगे, या इसको एक और भी छोटा बना सकते हैं, ये जो कैलकुलेशन दिखाई दे रही है बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, इसको छोटा करने के लिए हमने एक स्टेप और बढ़ा देंगे, एक लाइन और बढ़ जाएगी, हम निकालेंगे कैपिटल डी, और कैपिटल डी का सूत्र क्या होता है, देखो भाई कैपिटल डी का जो सूत्र होता है वो सूत्र हम लिखते हैं डी बटे एच होता है ना, कैपिटल डी निकाल दिया और इसका सूत्र होता है डी बटे एच। अब देखो इसमें एक नई चीज आ गई, एच क्या आ गई है, तो एच को समझते हैं, देखो है ना एच, देखो ये एच बराबर क्या होगा, एच का मतलब होता है जो भी हमारा वर्ग अंतराल है ना, ये इसका जो अंतर है, वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो होता है हमारा एच, तो एच का जो मान है वो आ गया 30। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इसका वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो कितना है 30 का, तो एच का मान 30 आ गया, और डी का मान हमें दे रखा है, ठीक। तो बस अब कैपिटल डी निकाला जैसे हमें, तो डी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पर कितना है डी का मान, जैसे माइनस के 90 है और यहाँ पर एच का मान कितना है 30 है, तो बस इसको भाग देंगे हम, मतलब ये माइनस के 90 बटे और ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, इस 0 0 काट दो, ये 30 से 90 3 के 9 आ जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस का 3 आ जाए, तो माइनस का 3 यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 कैसा है समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा, क्योंकि 30 दूनी 60 होते हैं, 30 से भाग देनी इसको, इसी प्रकार से 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, जब भाग देंगे तो कैलकुलेशन हमारी और इजी होगी। अब कैपिटल डी हमने निकाल दिया, ठीक है भाई, माइनस के 3 और ये ऊपर देखो ऊपर की वैल्यू माइनस में और नीचे की वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू हमारे पास होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफ डी निकालते हैं भाई, एफ और डी, कैपिटल एफ और डी, एफ डी निकाल लेते हैं, ये डी है ना, जो डी हमने अभी निकाला था है ना, एफ और डी निकालते हैं, ये वाला डी,
तो एफ डी का सूत्र क्या होता है, एफ डी का मतलब सूत्र क्या है, इसमें डायरेक्ट गुणा करनी है एफ की और डी की। तो एफ कहां पर है, एरिया, और डी कहां पर है, एरिया। तो इसकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 ये आ गया भाई, 2 तिया 6 माइनस का 6 ये आ गया भाई। एक की करेंगे 1 पंजे 5 माइनस का 5 ये आएगा। जीरो की गुणा करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। एक की गुणा करेंगे 3 से 3 ही करा 3, 2 की गुणा करेंगे 5 से तो 10 हो जाएगा। 5 3 की गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ये वैल्यू हमारे पास एफ डी का मान जो है हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने एफ डी निकाल दिया भाई। जब हमने एफ डी निकाल लिया है तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफ डी स्क्वायर निकालते थे। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफ डी और स्क्वायर, बस ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना भाई। इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब ये हुआ इसकी और इसकी गुणा करनी है। देखो एफ डी तो ये निकाल लिया, इसकी डी से गुणा करेंगे तो एफ डी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी गुणा करके देखो माइनस का 6 और माइनस का 3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6 3 18, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 18, ठीक, ये 18 हो गया। अब 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के 12। तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे, 5 ही का ना 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ, तो 3 ही का ना 3, यहाँ पर हो जाएगा 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 3 18। तो ये हमने एफ डी स्क्वायर भी निकाल लिया है, एफ डी स्क्वायर हमारा आ चुका है। अब इनका योग करते हैं, देखो भाई इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, योग। योग मतलब समेशन, सिग्मा करेंगे भाई। पहले इनको जोड़ लेते हैं, जब हम इनको जोड़ेंगे एफ आई की वैल्यू सिग्मा एफ करेंगे, इनको जोड़ेंगे, एफ कह दो या एन कह दो, यहाँ पर जो कैपिटल एन आएगा, इसको जब सबको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 30। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें इनको जोड़ना है। इनको जोड़ने का तरीका क्या है, देखो समझ लो, ऊपर वाली वैल्यू जोड़ेंगे तो ये 6 6 दूनी 12 और 5, देख लो भाई कितना आ गया 17। अब इनको जोड़ लो भाई, 10 और 6 16, और 16 और 3 19, और इसे घटा देंगे 17, तो 2 बचेंगे प्लस की, तो ये प्लस की 2 बचेगी जब, है ना, क्योंकि ये प्लस की ये माइनस की घट गई तो 2 बची। इनको जोड़ दो भाई, जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 76। तो ये हमने एफ डी स्क्वायर निकाल लिया। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है अभी देखो, माध्य निकालना है, जैसे कि सवाल में कहा गया है ना, माध्य निकालने हैं। देखो ये माध्य है तो हम लिखेंगे माध्य बराबर, और माध्य का मतलब क्या होता है, एक्स बार, है ना। सूत्र क्या था, सिग्मा। देखो इसमें क्या है, इसमें दो चीज नहीं जुड़ी है, तो जब माध्य निकालेंगे उसमें दो चीज नहीं हो जाएगी ऐड। क्या, एक तो ए तो हमारा पिछले सवाल में भी था, ठीक, जो हमने लघु विधि करी थी। अब ये जो है ना एक अगला अगला स्टेप है, ये है ना, ये जो है हमारी एक विधि होती है परबिजन विधि, उस तरीके से होता है। तो इसमें एच एक नई टर्म आई है, एच कैपिटल डी, ठीक है, उसी हिसाब से सूत्र बन जाएगा। देखो यहां से सूत्र क्या बनेगा हमारे पास माध्य का, तो एक तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस सिग्मा एफ, एफ डी, जो एफ डी ये वाला हमने निकाला था, एफ बड़ा आएगा और डी भी बड़ा, एफ डी, और बटे सिग्मा एफ, बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब ये वाले जो वैल्यू थी एफ, ये वाली वैल्यू थी एफ, ठीक, एफ डी। चलो अब देखो इसके बाद ये जो, अच्छा एफ तो छोटा पड़ेगा, ये एफ तो यही चल गया एक ही, है ना, तो ये तो एक ही छोटा ही चल गया, चलो कोई बात नहीं, छोटा ही एफ है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर ये एफ डी का मतलब एफ तो ये छोटा ही चल गया हमारा, ये बड़ा एफ थोड़ी है, यही का ना, एफ और डी, एफ दो, है ना, ठीक है, यही तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पर देखो एफ जो है हमारे पास एफ डी स्क्वायर ये वाली वैल्यू आ चुकी है, एफ डी बटे ये, और गुणा एच, क्योंकि एच एक नई टर्म आई थी यहाँ पर, जो कि इनका क्या था, वर्ग अंतराल का अंतर था, तो गुणा एच ये, तो ये हमारे माध्य का सूत्र बन गया, ठीक। जो जो टर्म हमने यहाँ पर बढ़ाई थी उस हिसाब से सूत्र में माध्य हमारी बढ़ चुकी है ये वैल्यू। चलो भाई अब देखो इसे हल कर लेते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो माध्य बराबर जो होगा, ए का मान कितना है, हमने मान लिया था ए का मान था 105, तो 105 आ गया, प्लस का निशान लगा दो। एफ डी का मान देख लो भाई, एफ डी का मान देखो ये 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, और बटे सिग्मा एफ, ये लिखा सिग्मा एफ 30 आ गया, 30 लिख दिया, गुणा एच, एच का मान भी 30 है, ये लिखा है एच का मान 30, ये लिख दिया। 30 से 30 काट दो, ये आ गया 105, और प्लस 2 ही का ना 2, मतलब 107, 107, ये किसका मान आ गया, 107 जो है इसका माध्य आ गया, ठीक है भाई, माध्य जो है 107 इसका आ चुका। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसका प्रसरण, माध्य बराबर 105 7। चलिए भाई अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रसरण।
तो देखो भाई प्रसरण, अब इसमें देखो क्योंकि एच एक नई टर्म आई है, सूत्र जब लगाएंगे तो सूत्र में एक थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, इसमें सूत्र में भी एच जो है हो जाएगा, जो प्रसरण का सूत्र तो वही रहेगा। पहले सूत्र लिख देते हैं। प्रसरण को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर है, देखो ये हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर, बस एच स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, एच स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ब्रैकेट बड़ा, और यहाँ पर एन तो पहले भी था, आपके भी है, पर एच बढ़ गया इसमें क्योंकि हमने एच बढ़ाया था सूत्र में। इसी प्रकार से सूत्र याद करने हैं तरीके से आपको। और यहाँ पर देखो ये सिग्मा आ जाएगा, है ना, और एफ डी, यहाँ पर हो जाएगा एफ और डी स्क्वायर, फिर माइनस, और सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर, सिग्मा एफ, पहले सिग्मा लगा देते हैं भाई, सिग्मा एफ डी का इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, और इसको बंद कर देते हैं। ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा भाई। चलिए ये हमने सूत्र लिख दिया, अब बस इसका मान लिख देते हैं, इसकी वैल्यू जो है, देखो भाई सिग्मा स्क्वायर बराबर एच, एच स्क्वायर का मान, देखो भाई एच का मान जो है 30 है, ठीक है ना, तो 30 का वर्ग को ऊपर लिख दिया हमने, 30 के वर्ग का स्क्वायर कर दिया, और नीचे भी एन का मान भी 30 ही है ना, यहाँ एन का मान भी कितना है, एन बराबर ही तो 30 है, ये वाला मान जो योग आया है, तो यहाँ भी 30 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, वो ब्रैकेट लगा दिया, एन का मान कितना है 30 गुना एफ डी स्क्वायर देख लो 76 है, 76, यहाँ पर लिख दिया 76 माइनस एफ डी स्क्वायर, एफ डी का मान 2 था तो 2 का वर्ग हो जाएगा बस यहाँ, तो 2 का वर्ग कर देते हैं। देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, ये तो कट जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं, स्क्वायर यहाँ पर भी दोनों सेम वैल्यू कट गई, इनकी गुणा कर दी हमने, 30 की इससे गुणा करी 76 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब गुणा करेंगे देखो भाई 2 2 और 8 0, माइनस के 2 का वर्ग कितना हो गया 4, भाई इसे घटा देते हैं, तो सिग्मा इसका जो इसका होगा है ना, सिग्मा इसका बराबर इसमें घटा दिया तो 2276, 2276, तो 2276 जो है हमारे पास ये प्रसरण निकल गया, तो प्रसरण जो है हमारे पास 2276, ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हमने करा था, वही इस टाइप का सेम सवाल है। देखो वर्ग दे रखा है, हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, और वही निकालना है माध्य और प्रसरण। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो 8वां सवाल का जब हम हल करते हैं तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है, देखो सबसे पहले वर्ग लिखा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया वर्ग, पहला जो है कॉलम इसी टाइप से बना लेंगे हम वर्ग का। इसके बाद तो वर्ग हमें दे रखा है 0 से लेकर 10 तक। अच्छा ये जो बारंबारता है इसको हम f बोलते हैं, तो यहाँ f डायरेक्ट हम f लिख लेते हैं। देखो 0 से 10 की बारंबारता कितनी है 5, फिर 10 से 20 और इसकी बारंबारता कितनी है 8, फिर 20 से 30 और 20 से 30 की बारंबारता कितनी है 15, फिर है 30 से 40, 30 से 40 इसकी बारंबारता कितनी है 16, फिर है 40 से 50 और 40 से 50 की जो बारंबारता है वो है 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब कॉलम आगे बनाते हैं, देखो इसके बाद हम x निकालते हैं, यहाँ पर x आई या x कह दो। जब x हम निकालेंगे ठीक है ना, तो क्या करेंगे देखो समझ लो, तो x का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है जो भी है ना, तो उनको जोड़ेंगे, वो सीमा इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 को 10 को जोड़ेंगे बटे 2, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार से इनको जोड़ेंगे तो 10 और 20 कितने हो जाएंगे 30, 30 के बटे 2 कर दो तो 15, या फिर यहाँ पर देखो 10 का अंतर, तो इसमें भी 10 का अंतर कर दो, इसमें 10 जोड़ दो डायरेक्ट, तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 45। तो ये हमने f भी निकाल लिया और हमने x भी निकाल दिया, f और x जो है हमारे पास निकल चुके हैं। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, देखो भाई इसके बाद जो है हम अब क्या निकालते हैं, इसके बाद हम निकालेंगे डी आई, है ना, डी आई निकालेंगे, तो डी बराबर कितना होता है भाई x माइनस ए। अब a का मतलब क्या होता है, अब तो समझ में आ गया हो शायद आपको, a का मतलब होता है कल्पित माध्य, a को हम बोलते हैं कल्पित माध्य, और इसका मतलब होता है n बटे 2 वा पद, इसमें x के पदों में, ठीक, ये होता है। अब n कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर लिख लेंगे
5/2 मतलब ये आ जाएगा 2.5, 2.5। तो 2.5 का मतलब हो गया, 2.5 का मतलब या तो तीसरा पद ले लो या दूसरा पद ले लो, ठीक है, कोई सा भी पद हम इसमें ले सकते हैं। तो हमने सपोज करो तीसरा पद ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3वां पद, 3वां पद इसमें x में। तो ये वाला मानो तीसरा पद कौन सा, अभी तीसरा पद है 25, ये वाला, ये जो है हमारे पास तीसरा पद है। तो इसको ये हमने मान लिया a, तो हमने लिखा माना कल्पित मान है a बराबर कितना आ गया 25। तो a का मान तो हमारे पास 25 आ गया इस प्रकार से। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास 25 आ गया भाई। अब इसके बाद देखो हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं भाई इसकी वैल्यू पर पूरी हल कर लेते हैं। देखो भाई तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर d बराबर x का मान कितना है 5, तो 5 माइनस के a का मान 25 माना हमने, जब घटाएंगे तो 20 आ जाएगा माइनस का 20। इसी प्रकार से 15 माइनस के 25 तो माइनस के 10, 10 का अंतर आ गया है ना, 25 माइनस 25 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर कितना है 35 माइनस के 25 तो 10 आ गया, फिर 45 और माइनस के 25 तो ये आ जाएगा 20। ठीक, मतलब ऊपर की वैल्यू माइनस की, नीचे की वैल्यू प्लस की। अब ये हमने स्मॉल डी निकाला, अब निकालेंगे हम कैपिटल डी। सूत्र क्या होता है अभी कैपिटल डी का, d/h क्या होता है अभी d/h। अब इसमें देखो h आ गया, अब h का मतलब अभी क्या बताया था हमने, देखो भाई h का मतलब होता है जो भी हमें वर्ग अंतराल दे रखा है इनका जो अंतर है वही h होता है। तो h बराबर कितना आ गया भाई, h बराबर आ जाएगा यहाँ कितना 10, तो h का मान जो है हमारे पास 10 आ गया। तो भाई यहाँ पर देखो इसमें मान रखेंगे d का मान कितना है, जैसे यहाँ d का मान 20 है, माइनस का 20 है, और h का मान कितना है बेटे माइनस के 10, सॉरी माइनस के 10 नहीं 10 ही है, ये करके 10 दूनी 20 तो ये आ जाएगा माइनस के 2। ठीक, अब इसको 10/10 करेंगे तो माइनस का 1, फिर 0, फिर यहाँ 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, देखो भाई डी निकाल दिया, डी के बाद हम निकालते हैं एफ डी। क्या निकालते हैं एफ डी, और एफ और डी कौन सा बड़ा वाला डी, एफ डी। तो एफ की और डी की हम गुणा कर लेते हैं। एफ कहाँ है, देखो भाई एफ की वैल्यू ये रही और डी की वैल्यू ये रही, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 10। एक की गुणा किससे करनी है 8 से, तो माइनस के 8। 0 की गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, एक की गुणा करेंगे 16 से तो 16 आ जाएगा, और 2 की करेंगे तो 2 6 12। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई एफ डी की आ गई हमने जो निकाली। चलिए भाई देखो भाई अब एफ डी के बाद हम क्या निकालते हैं एफ डी स्क्वायर निकालते हैं। इसके बाद हम क्या निकालते थे एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे समझेंगे आप। हमें क्या करना है इनकी दोनों की आपस में गुणा कर, देखो ये तो एफ डी है और ये डी है, तो एफ डी की और डी से जब गुणा करें तो एफ डी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसकी गुणा करनी है हमें, माइनस माइनस प्लस 10 दूनी कितना आ गया 20, 8 का 8 प्लस का यहाँ 0 हो जाएंगे, 16 का 16 हो जाएंगे, 12 दूनी 24 हो जाएंगे। तो ये हमने क्या निकाल दिया एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर हमने निकाल दिया भाई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं योग, इनका समेशन करते हैं योग। तो योग का मतलब सिग्मा एफ कह दो या एन कह दो, ठीक। तो एन का मान कितना आएगा, इनको जोड़ लेते हैं, जब इनको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 50। तो एन का मान तो 50 आ गया, या सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया 50। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू जोड़ दो, देखो भाई इनकी जो वैल्यू है, देखो ऊपर की वैल्यू माइनस की प्लस की, तो इनको 10 8 18 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इनको ऐड कर लिया तो ये हमारे पास 68 बचेगा, ठीक। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी होगी एफ डी की। अब इसके बाद हम अपने सवाल आगे हल करते हैं, जैसे कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ये वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, इनका जो मान है, ठीक, वो कितना आ गया 50। चलिए अब सबसे पहले माध्य निकालना है, क्या निकालना है माध्य निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, देखो भाई माध्य का जो सूत्र है, माध्य को हम क्या बोलते थे एक्स बार बोलते थे, बराबर क्या होता है देखो ए है प्लस, अब क्या करें सिग्मा एफ डी, सिग्मा देखो भाई सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ और गुणा एच, क्योंकि इसमें एच भी आ रहा है, एच का जिक्र हुआ तो गुणा हमने एच से कर दिया। अब इसके बाद ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, देखो तो एक्स बार कितना आ जाएगा, ए का मान बताओ कितना है,
25, तो यहाँ पर हमें लिख दिया 25 प्लस एफ डी का मान ये है भाई 10 है बटे इसका मान 50 है और गुणा 10 है। भाई इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो भाई हमने क्या करा है, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 5 दूनी 10 आ गया, तो ये आ गया 25 प्लस यहाँ से तो 2 ही गुना 2 बच गया है, तो x बार जो आ गया मतलब माध्य कितना आ गया 27, तो ये तो हमारे पास आ गया 27। ठीक भाई, ये आ गया हमारे पास कितना 27 आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं प्रसरण। देखो ये प्रसरण को निकालने का तरीका क्या था, सूत्र क्या था प्रसरण का, हम लिखेंगे यहाँ प्रसरण। प्रसरण मतलब सिग्मा स्क्वायर बराबर, सूत्र लिखेंगे। देखो सबसे पहले सूत्र लिख देंगे फिर तो मान रखते हैं, क्योंकि इस सूत्र में ये था कि एच स्क्वायर बटे एन स्क्वायर और ब्रैकेट, वो ब्रैकेट में हम क्या लिखते थे एन और सिग्मा, सिग्मा के बाद एफ डी है ना, एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर माइनस फिर सिग्मा और एफ डी का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। ये है हमारे पास सूत्र है। अब इसमें हमें क्या रखना है, इस सूत्र में ये वैल्यू पुट करनी है, सब वैल्यू हमें दे रखी है, देखो सब निकाल ली हमने। सिग्मा स्क्वायर बराबर एच का मान देख लो भाई कितना है, एच का मान देखो भाई ये है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 का स्क्वायर तो ऊपर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दिया ऐसी, एन का मान है 50 गुणा का निशान, एफ डी का मान कितना 68, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 68 लिख देंगे, और माइनस एफ डी है ना, एफ डी हमारे पास कितना आया था 10 आया था, इसका वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर 10 का वर्ग कर दो, चलो एक बार लिख के दिखा देते हैं। अब इसके बाद तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखो भाई इसकी वैल्यू हम लिखते हैं, तो यहाँ पर तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा है ना, और 2 जीरो ऐसे ही, इसका वर्ग कर दिया, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर दिया, ये हमारे पास क्या है 25 है 25। अब ये ब्रैकेट में देख लो भाई, इनकी गुणा कर लेते हैं, जब 50 से गुणा करेंगे 68 की, तो ये हमारे पास आएगा 3400 और माइनस के 100, बस इसे घटा देते हैं। सबसे पहले इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करो, यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/25, फिर गुणा का निशान लगा तो इसे घटा देते हैं, जब इसे घटाते हैं तो यहाँ पर 3300 आ जाएगा, 300, तो ये हो जाएगा 3300 और बटे 25, बस ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, आप इसको भाग दो आराम से। ठीक, इसे भाग दो 3300 को जो है हमें 25 से भाग देनी है, तो 3300 को जो 25 से भाग करेंगे तो 25 ही का ना 25, 25 ही का ना 25, 25 दिया 75, तो 1 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिग्मा स्क्वायर जो प्रसरण आया है 132 मतलब 132 जो है इस सवाल का आंसर आ गया, 132 इस सवाल का जो है आंसर आ गया। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।